जय हिंद विद्यार्थियों। आज की इस क्लास के अंदर आप सीखने वाले हो पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। कि पग विचलन विधि से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्नावली का। ठीक है, तो आज हम इस क्लास के माध्यम से आपको सिखाने वाले हैं कि पग विचलन विधि से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सारणी दे रखी होगी और उसमें लिख रखा होगा या तो विधि या पग विचलन। विधि का जो नाम है वो या सीधा माध्य है। ठीक है, तो हम आपको सिखाने वाले हैं पग विचलन विधि। देखो, एक सारणी बना रखी है जिसके अंदर आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और आपको एफ दे रखा है। तो इसके लिए हमने एक सारणी बना ली है, आपको वो बनानी है। कुछ इस तरह की जो सारणी है वो आपको बनानी है। ठीक है, इसको याद कर लेना। वर्ग अंतराल एफ, उसके बाद में एक्स, उसके बाद में डी, उसके बाद में यू और उसके बाद में एफ यू। तो 6 कॉलम बनते हैं। 1 2 3, ये तीनों कॉलम तो तीनों विधियों में बनते हैं, चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे कल्पित विधि हो, चाहे पग विचलन विधि हो, तीनों में बनते हैं। ठीक है, तो 6 कॉलम बनते हैं। तो पहला जो कॉलम है एक्स यानी वर्ग चिन्ह, वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालना है कि जो वर्ग अंतराल दे रखा है ना, उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग। तो 15 और 5 कितना हो गए, यहाँ पे 15 है और 5 हो गए 20। 20 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो 10। उसके बाद 25 और 15 कितना हो गए 40। 40 में मैं 2 का भाग दूंगा तो 20। 25 और 35 कितना हो गए 60। और 60 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो 30। 45 और 35 कितने हो गए, ये हो गए 80। और 80 में मैं जब 2 का भाग दूंगा तो 40। करना क्या है, इन दोनों को जोड़ के सदैव 2 का भाग है। तीनों विधियों में एक ही तरीका है एक्स निकालने का। इसको और इसको जोड़ के 2 का भाग। 45 और 55 हो गए 100 हो गए ना, 100 हो गए ना, बटा 2, तो आ जाएगा 50। 65 और 55 कितना हो गया 120 हो गया। 120 में जब 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 60। तो ये आपने क्या सीख लिया, x निकालना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, d निकालना है। अब d कैसे, x माइनस ए। x तो हमने निकाल लिया। अब a बोलते हैं कल्पित माध्य को। तो आपको इसमें से कोई भी एक संख्या ले लेनी है, मान लेनी है, चाहे 10 20, ऐसे कोई भी एक मान लेनी है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो बीच में होती है ना उसको थोड़ा सा देना चाहिए। तो 30 में मान लेता हूँ, a बराबर क्या मान लेता हूँ मैं 30। a का मान 30 में मान लेता हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 10 में से 30 माइनस करने हैं, 20 में से 30 माइनस करने हैं, 30 में से 30 माइनस करने हैं, 40 में से 30 माइनस करने हैं, 50 में से 30 माइनस करने हैं और 60 में से 30 माइनस करने। या आपको ध्यान रखना है कि x में से करना a, ना कि a में से x, है ना, उल्टा मत लगा देना सूत्र। 30 में से जब 10 माइनस होंगे तो माइनस का 20, इधर हो जाएगा माइनस का 10, इधर हो जाएगा 0। 40 में से 30 जाएंगे तो 10। 50 में से 30 माइनस करेंगे तो 20। और 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30। 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30। याद रखना, 0 के ऊपर माइनस की संख्या, 0 के नीचे प्लस की संख्या। अब u निकालना है। u कैसे निकालते हैं, d बटा h। अब h क्या होता है, इनका अंतर। 15 में से 5 गए तो देखो 10, इसमें भी अंतर कितना 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 10 और इसमें भी अंतर कितना 10। सब में 10 10 का, तो सब में h बराबर कितना हो गया 10 का अपन को भाग देना है। जो d आया, माइनस के 20 में से 20 में 10 का भाग देना है, माइनस के 10 में 10 का भाग देना है, 0 में 10 का भाग देना है, 10 में 10 का भाग देना है, 20 में 10 का भाग देना है और 30 में 10 का भाग देना है। 20 में 10 का भाग दिया तो माइनस का 2, 10 में 10 का भाग दिया तो माइनस का 1, इधर आ जाएगा 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3। ठीक है, अब क्या करना है, f और u।
एफ और यू को गुणा करना है। तो एफ ये रहा पूरा और यू हमने निकाल लिया। ठीक है, तो एफ जो है लिख लेते हैं 6। ये देखो ये 6 हो गया, उसके बाद में ये 6, ये इधर 11, इधर ये 21, ये इधर 23, ये इधर 14 है और ये इधर 5। अब इसको गुणा करना है -2 से, -1 से, 0 से, 1 से, 2 से और 3 से। ठीक है, अब देखो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 11 को 1 से करेंगे तो 11 एकम 11, 21 को 0 से करेंगे तो 0, 23 को 1 से करेंगे तो 23 एकम 23, 14 को 2 से करेंगे तो 28 और 5 को 3 से करेंगे तो 15 है। ठीक है, 6 को 2 से गुणा किया तो -12, 11 को 1 से किया तो -11, इधर 0, इधर 23, इधर 28, इधर 15। अब इसका जो सूत्र होता है माध्य ज्ञात करने का, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। अब देखो x बार a क्या माना हमने 30, h क्या माना हमने, ये h जो दे रखा है वो 10, तो हमें सिग्मा एफ यू चाहिए और सिग्मा एफ चाहिए। तो देखो सिग्मा एफ यू इन सब को जोड़ना है और सिग्मा एफ इन सब को जोड़ना है। तो पहले इनको कर लेते हैं, देखो प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। 8 और 5 हो गए 13 और ये हो गए 3 16, हासिल का 1 2 3 4 5 6, यानी 66 हो गए प्लस प्लस के। कितने हो गए 66 हो गए प्लस प्लस के। अब माइनस माइनस के कितने हो गए 2 और 1 3 और 2 और 1 3 और 2, माइनस माइनस के हो गए 23। अब 66 में से 23 माइनस करेंगे, 6 में से 3 जाएगा तो 3 और 6 में से 2 जाएगा तो 4, 43 जो है वो प्लस के बचेंगे। इधर सिग्मा एफ इन सबको जोड़ लेते हैं। 11 और 6 कितने हो गए 17, 17 और 1 ये 17 और ये देखो जोड़ लेते हैं। 11 और 6 17, 17 और 3 हो गए 20, 20 और 20 40, 50 60 और 1 61, 61 और 5 65 और ये 10 हो गए 75, 75 और 5 80। तो आपको जोड़ना है, टोटल जो आएगा वो 80 आएगा। ठीक है, 6 और 11 हो गए 17, 17 और ये हो गए आपके 40 हो गए ना। देखो 17 और 23 कितने हो गए 40, 50 60 और 1 61, 61 और ये 4 हो गए 65 और ये 10 75, 75 और 5 80। जोड़ने का थोड़ा तरीका अलग है ना, ऐसे आपको जोड़ आनी चाहिए, एक ऐसे हासिल वाली नहीं लेनी आपको क्या हासिल। ठीक है, अब इसमें देखो, अब ये है ए कितना है 30 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है 43, सिग्मा एफ कितना है 80 इंटू एच कितना है 10। अब ये देखो 0 से 0 कट हो गया। अब 8 का भाग 43 के अंदर दे दीजिए। किसके अंदर 8 का भाग 43 के अंदर दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 8 का भाग 43 के अंदर। तो 8 का भाग पहाड़ा जब 5 बार बोलेंगे तो 40 आएंगे, 3 बचेगा 0.0, 8 चौक 32, ज़्यादा हो जाएंगे तो 3 बार ही जाएगा, 8 दिया 24, पीछे बचेंगे 6। तो लगभग कितना आ जाएगा 5.3, 5.3, 30 प्लस 5.3 जोड़ लीजिए। x बार बराबर 35.3 इसका जो है वो उत्तर होगा। ठीक है।